हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ा रही थी। इनकम टैक्स की ये मेरा दूसरी क्लास है। पहली वाला क्लास जो है वो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड है। आप चाहे तो वो वाला क्लास देखकर ये वाला क्लास देखना। ये वाली क्लास में मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूंगी, फिर भी वो वाला क्लास थोड़ा ब्रीफ है। आप वो वाला क्लास पहले क्लास नंबर 1 देख लेना, फिर ये वाला क्लास देखना। हम- पहले तो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट 1 में। मैंने पहली क्लास में कॉन्सेप्ट 1 की थी, जो कि मीनिंग ऑफ टैक्स था, टाइप्स ऑफ टैक्स था, आर्टिकल 265 था, एड नीड ऑफ टैक्स था। ये चारों ही टॉपिक किए थे कॉन्सेप्ट 1 में। पहले तो देख लेते हैं मीनिंग ऑफ टैक्स मैंने क्या समझाई थी पहली क्लास में। थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके 5 मिनट्स तक ये रिवीजन कंप्लीट करके फिर बाकी 10 मिनट्स दूसरा कॉन्सेप्ट भी करेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3। ये वाला भी ख़त्म करेंगे आज। तो पहली मीनिंग ऑफ टैक्सेस क्या था? मीनिंग ऑफ टैक्सेस मीन्स टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। इट इज़ ए मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड अपॉन ए टैक्स पेयर। देन हमने देखा था टैक्स कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के टैक्स होते हैं। पहले तो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पर होगा तो वो डायरेक्ट टैक्स है। देन लेवी एंड बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन पर होगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे कि टैक्स का 2 टाइप्स, वन इज डायरेक्ट, अनदर इज इनडायरेक्ट। एक तो डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट। लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पे, बर्डन अगर सेम पर्सन पे होगा तो वो डायरेक्ट टैक्स। लेवी एंड बर्डन ऑन डिफरेंट पर्सन पर, लेवी एंड बर्डन। लेवी एंड बर्डन ऑन डिफरेंट पर्सन मतलब लेवी किसी और पे हो रहा है, कलेक्शन किसी और पे, मतलब बर्डन किसी और को जा रहा है। बर्डन किसी और पे, लेवी किसी और पे हो रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब डायरेक्ट टैक्स का सिंपल मतलब ये है, अगर सुई आपको चुभेगी तो आपको ही दर्द होगा, ये वाला है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ये है कि सुई अगर आपको चुभी तो किसी दूसरे को दर्द होगा, वो वाला है इनडायरेक्ट टैक्स। ये ऐसा तो कभी नहीं होगा, फिर भी ये है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में डिपार्टमेंट होता है जो कि है सीबीडीटी। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? सीबीआईसी। सीबीडीटी जो है डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट। डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट होता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है? सीबीआईसी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये वाला होता है इनडायरेक्ट टैक्स का। सेंट्रल बोर्ड ऑफ, आप चाहे तो मेरे साथ साथ लिख लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम। देन डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। मतलब जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब फिक्स नेचर। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिग्रेसिव का मतलब सिंपल मतलब होता है फिक्स नेचर, ये आपको याद रखना है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स होता है टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, डायरेक्ट टैक्स जो होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो होता है रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब रिग्रेसिव मतलब ऑलवेज फिक्स। जीएसटी फिक्स नेचर मतलब टैक्स रेट सिर्फ 4 है, 5, 12, 18, 28, वो फिक्स है टैक्स रेट।
इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स भी हमारा बढ़ जाएगा। ये होता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस। देन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में 1 मिनट, डायरेक्ट टैक्स में मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का 2 ही एग्जाम्पल ली थी मैं पहली क्लास में, 2 ही होता है, जैसे कि इनकम टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में गिफ्ट टैक्स। ये जो इनकम टैक्स होता है इसमें असेसमेंट ईयर भी होता है, प्रीवियस ईयर होता है, पर इनडायरेक्ट टैक्स में जो होता है जीएसटी और कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स में 2 होता है जीएसटी एंड कस्टम। जीएसटी में नो कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ए वाई मतलब असेसमेंट ईयर, पी वाई मतलब प्रीवियस ईयर, ये वाला हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे कि प्रीवियस ईयर मतलब इनकम कमाने वाला साल, असेसमेंट ईयर मतलब टैक्स देने वाला साल। जीएसटी में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कि कस्टम में नो कॉन्सेप्ट ऑफ, इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं है नो कॉन्सेप्ट ऑफ इन असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर का। देन आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। डायरेक्ट टैक्स में जो रेवेन्यू होता है, जो डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू होता है वो जाता है सीजी को। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मतलब इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स के रेवेन्यू जो जाता है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेवेन्यू है वो जाता है, बोथ जाता है सीजी को एंड एसजी को। सीजी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को जाता है। वो कितना जाता है, कैसे जाता है, ये सब हम जीएसटी में देख लेंगे। पहली ये देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। देन डायरेक्ट टैक्स, पहली क्लास में और एक कॉन्सेप्ट हुआ था, जैसे कि आर्टिकल 265 क्या बोलता है, नीड ऑफ टैक्सेस क्या होता है। आर्टिकल 265 ये बोलता है नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। नीड ऑफ टैक्सेस क्या है, नीड ऑफ टैक्सेस बहुत सारे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेकर क्या करता है, यूज़ क्या करता है, वो हमारे एजुकेशन में यूज़ करता है, हेल्थ में यूज़ करता है, मिलिट्री में यूज़ करता है, डिफेंस में यूज़ करता है, सब के लिए यूज़ करता है, जो कि पब्लिक वेलफेयर में आता है, सब के लिए वो गवर्नमेंट यूज़ करता है। यही था, बस रिवीजन हुआ अभी तक जो, बस यही था। फिर हम आज का क्लास टू स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट 2 में मैंने क्या लिखा है, जैसे कॉन्सेप्ट सेक्शन 4 लिखा है चार्जिंग सेक्शन। कॉन्सेप्ट 2 आप चाहे तो मेरे साथ ही लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट 2 दैट इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। कॉन्सेप्ट 2 में यह आता है, ये टोटल चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स है, सेक्शन 4। इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 4। ये टोटल इनकम टैक्स, होल इनकम टैक्स की चार्जिंग सेक्शन है। इनकम टैक्स एक्ट हमारा कितना है, इनकम टैक्स एक्ट है, आईटी में शॉर्टकट में लिख ली, आईटी इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 होता है। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, होल इनकम टैक्स। ये क्या बोलता है कि इनकम टैक्स कब चार्ज होगा, जैसे कि एवरी पर्सन, एवरी का मतलब तो हर होता है, लेकिन पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होगा ये हम देखेंगे बाद में। इनकम टैक्स के लिए पर्सन में जो होगा सिर्फ वही पर ही वही लोग पर ही इनकम टैक्स लगेगा। जैसे कि हम देखते हैं एवरी पर्सन, सेक्शन 4 में क्या लिखा है, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट which is not chargeable to income tax is an assessee, and
chargeable to income tax at rate or rates prescribed in the Finance Act for the relevant previous year. However, his total income shall be determined on the basis of his residential status. एक एक करके सारे वर्ड को हम समझ लेंगे. एवरी का मतलब तो हर होता है. पर्सन का मतलब क्या होता है वो हम 2+31 में देख लेंगे. पहले बार हुज टोटल इनकम, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम मैं लिख रही हूँ. एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम of the previous year exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax is an assessee. एवरी पर्सन, हर, एवरी का मतलब तो हमेशा हर होता है. पर्सन में क्या इंक्लूड होगा ये हम 2+31 में देख लेंगे. जैसे कि पर्सन में 2+31 में हम देखेंगे. एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स. जो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स नहीं है उससे एक्सीड कर रहा है आपका इनकम, तो जो आप जो लाइबल होगे टैक्स पेमेंट करने के लिए तो आप असेसी बन जाओगे. असेसी का मीनिंग बहुत डिटेल्स में है जो कि 2+7 में है. जो डेफिनेशन है वो मैं डिटेल्स में बता दूंगी आपको. हु इज़ लाइबल टू पे मतलब एग्जाम्पशन लिमिट से अगर आपका इनकम ज़्यादा हुआ तो आप अगर टैक्स देने के लिए लाइबल हो जाएंगे तो आपको असेसी मान लिया जाएगा. टैक्स हो या अदर कोई सम वो वाला हम डेफिनेशन असेसी के डेफिनेशन में देख लेंगे वो वाला क्या बोलता है. देन एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स, इसके बाद चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट रेट एंड रेट्स प्रेस्क्राइब इन द फाइनेंस एक्ट. हम किस रेट पर देंगे जो फाइनेंस एक्ट में प्रेस्क्राइब हुआ है बस वही रेट पर हम इनकम टैक्स देते हैं. देन हाउएवर अगर एक पर्सन का टोटल इनकम कैलकुलेशन होगा तो वो प्रीवियस ईयर का ही कैलकुलेशन होता है. 1 मिनट. एंड असेसी के बाद चार्जेबल टू इनकम टैक्स at rates or rates prescribed as for in the Finance Act एक्ट को हमेशा ये याद रखना जो एक्ट होता है उसमें ए हमेशा कैपिटल होता है, सी छोटा होता है एंड टी छोटा होता है. वो होता है एक्ट. कैपिटल ए हमेशा लिखना. एक्ट, ये एक्ट वाला ये एक्ट नहीं है. ये वाला जो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट है. कोई भी एक्ट है जो हम एक्ट लिखते हैं वो ACT है. ए हमेशा कैपिटल रहेगा. दिस फाइनेंस एक्ट फॉर द relevant previous year. For the relevant previous year. ये टोटल मैं दूसरी बार रीड कर लेती हूँ.
every person whose total income of the previous year exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax is an assessee and chargeable to income tax at rate and rates prescribed in the Finance Act for relevant previous year. However, इसके बाद ये वाला आप लिख लेना. However, his total income shall be determined on the basis of his residential status. हमारा क्या होता है, जो पर्सन होता है अगर उसका इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो गया तो वो लाइबल हो जाएगा टैक्स देने के लिए. वो रेट एंड रेट्स प्रेस्क्राइब है एज पर फाइनेंस एक्ट में. एंड हिज टोटल इनकम जो कैलकुलेशन होगा उसका वो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द प्रीवियस ईयर के बेसिस पर उसका टोटल इनकम कैलकुलेशन होगा. जैसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ेंगे जो कि है सेक्शन 5 से सेक्शन 9 तक. रेसिडेंशियल स्टेटस जो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस ये थोड़ा चार्जिंग सेक्शन था इनकम टैक्स का. जैसे कि हमारा टोटल इनकम हम किस साल का चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर में जो हम इनकम कमाएंगे उस पर ही तो टैक्स देंगे. तो प्रीवियस ईयर में जो भी हमारा इनकम होगा उस पर जो हम टैक्स देंगे तो वो भी हमारा डिपेंड करता है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है. वो रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर हम टैक्स देते हैं. हम और एक कंसेप्ट देखेंगे, जैसे कि कंसेप्ट 3 में हमारा होता है. कंसेप्ट 2 तो ख़त्म हो गया, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन. कंसेप्ट 1 भी ख़त्म हो गया. अब कंसेप्ट 3 में पर्सन का डेफिनेशन है. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकम टैक्स के लिए पर्सन कौन होता है? पर्सन 2+31. पर्सन इनकम टैक्स के लिए पर्सन कौन होता है? पर्सन हम इनकम टैक्स में किसको बोलेंगे? पर्सन इंक्लूड्स. क्या इंक्लूड्स? ये वर्ड मतलब जो भी डेफिनेशन हो, ये वाला मैं पहले समझा देती हूँ आपको. जो भी डेफिनेशन हो, अगर कोई भी डेफिनेशन आप पढ़ रहे हो, अगर वो आइदर वो इंक्लूसिव होगा या वो एग्जॉस्टिव होगा. इंक्लूसिव मतलब ये भी आएगा, मतलब इसको छोड़कर ये तो आएगा, इसके अंदर और भी कुछ ऐड हो सकता है. एग्जॉस्टिव मतलब रेस्ट्रिक्टिव, पत्थर का लकीर. नो वन कैन चेंज इट. ओके, ये होता है एग्जॉस्टिव मतलब रेस्ट्रिक्टिव. ये हमेशा मीन्स से स्टार्ट होता है. मीन्स. इंक्लूसिव कहाँ से स्टार्ट होता है? इंक्लूड से. यहाँ पे हम देखेंगे पर्सन में इंक्लूड्स लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो इंक्लूसिव डेफिनेशन होता है. मतलब ये जो दिया है ये भी आएगा पर्सन के डेफिनेशन में. इसको छोड़कर और भी कुछ आ सकता है इस पर्सन के डेफिनेशन में, इसलिए यहाँ इंक्लूड्स लिखा है. पर्सन इंक्लूड्स, मैं लिखती जाती हूँ, इंडिविजुअल. ये वाला याद रखना, पर्सन हमेशा इंक्लूड्स. इनकम टैक्स में पर्सन इंक्लूड्स दिया है, मीन्स नहीं. मतलब इस ये तो आएगा, इसके अलावा और भी कुछ आ सकता है. इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फार्म,
includes LLP, limited liability partnership. Firm, AJP, artificial judicial person, association of person, BOI, body of individual. ये सब आएगा. इसके अलावा और भी कुछ आ सकता है, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है. यहाँ क्या लिखा है? पर्सन इंक्लूड्स. एज पर सेक्शन 2 क्लास 31, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, इंक्लूड LLP, AJP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड BOI. इंडिविजुअल में क्या कवर होगा? इंडिविजुअल में हम जैसे बाय बर्थ, मतलब नेचुरल बर्थ से जो आते हैं वो कवर हो गए. जैसे कि मेल होगा, फीमेल होगा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है इंडिविजुअल में. मेल फीमेल कोई भी हो सकता है इंडिविजुअल. हम जैसे इंडिविजुअल है वैसे. HUF में, HUF बेसिकली 2 टाइप के होता है. एक तो दयाभाग होता है, एक तो मिताक्षरा होता है. मिताक्षरा, दयाभाग, मिताक्षरा 2 होता है. HUF मतलब क्रिश्चियन फैमिली कभी HUF नहीं बना सकती, ये वाला याद रखना. क्रिश्चियन एंड मुस्लिम फैमिली कभी HUF नहीं बना सकती. सिर्फ हिंदू फैमिली बना सकती है. और भी कोई वाला बना सकते हैं. क्रिश्चियन एंड मुस्लिम फैमिली HUF नहीं बना सकती. देन कंपनी, फार्म, AJP ये वाला. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स कुछ लोग मिलकर बनाए हैं एक. इट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन. मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है और अदर देन इंडिविजुअल भी हो सकता है. अदर देन इंडिविजुअल भी हो सकता है. BOI क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब ओनली इंडिविजुअल कैन फॉर्म इट. ओनली इंडिविजुअल. एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे कि जुडिशियल अप्रूव होता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ये वाला से होता है. जो जुडिशियल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है, एसोसिएशन पर्सन बॉडी, ये होता है पर्सन का डेफिनेशन.